मैं ख़तीब रहमान, होटल मौर्या, M47। मतलब ये होता है मैनेजर का 4 रैंक। हमने अपने ओनर से बात की थी कि हमारे यहाँ कुछ बेवाएँ हैं, उनको कुछ गिफ्ट किया जाए, बेसहारा उनको सहारा दिया जाए। तो हमारे फादर इन लॉ हैं साथ में, इन्होंने एडवाइस किया कि दरिया साहब बाबा के प्रांगण में उन लोग को बुला करके दिया जाए और कोशिश रहेगी कि अगर वो लोग राज़ी हो जाते हैं तो हर महीने इन लोग को दिया जाए। तो उसके लिए मैं आगे बात भी करूँगा। और इसी से रिलेटेड शाम में एक प्रोग्राम है जो भारत के सैनिकों के लिए है और हमारे बशीर बद्र साहब अभी तुरंत गुजरे हैं बकरीद के आसपास, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो बक्सर ज़िला प्रशासन से, बक्सर के सम्मानित नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो उस प्रोग्राम में शामिल हों। ये बहुत सारे लोग सक्षम हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पाते हैं, वैसे लोगों को ये तो चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये देखेंगे। यही नहीं, हमें और विदेश की नीतियों के तहत जैसे दूसरे देशों में एक सामाजिक अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, उस तरह की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता हमारे भारत में है। हमारे यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका फ़ायदा बड़े बड़े कारपोरेट और पूंजीपति उठा रहे हैं, जो कि इन गरीबों का हक होता है। तो हमारे टैक्सेस और हमारे जो इम्प्लीमेंट होते हैं जो पैसे के, वो सारे कलेक्शन इन गरीबों तक पहुँचे, जिसके लिए फ़ंड लिए जाते हैं। पहले तो भारतीय सेनाओं के लिए लिया जाता है, सरकारी सेवकों के लिए, अस्पतालों के लिए, उसके बाद गरीबों की भी फंडिंग होती है। ये सड़क वगैरह सब उन गरीबों के लिए। बहुत अमीर तो हेलीकॉप्टर से भी जहाज़ से आएंगे जाएंगे, लेकिन जिनको रोड से चलना है, मरीजों को अस्पताल तक ले जाना है, सड़कें अच्छी हो, ऑक्ट्राय और ये टोल टैक्स पे इस सब की व्यवस्था हो अच्छी तरह से, इमरजेंसीज़ हो, एम्बुलेंस की गवर्नमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, ब्लड बैंक में और भी जो है कि हम लोग तो ब्लड बैंक से भी जुटे हुए हैं, तो ब्लड बैंक में भी परेशान ना होना पड़े लोगों को, आवश्यकता के अनुसार, ग्रुप के अनुसार ब्लड मिलता जाए। ये हम लोग की मनोकामना है। ये मौका है ख़ास तौर से कि आज 11 तारीख है, 11 जून को आपको चंद्रकांत जी और धीरज जी, चूँकि आप बड़े बाप के बेटे हैं, याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा अपनी हुकूमत में 11 जून को उर्दू दिवस मनाया। वो कहते थे कि 11 जून को हमारी पैदाइश है, इसलिए मुसलमान उर्दू पढ़ता है। उर्दू तो किसी के बाप की जागीर है नहीं, सारे लोग पढ़ते हैं। अब पहले बरसों से परिचित है कि हमारे यहाँ साबित खिदमत फाउंडेशन से हर 11 तारीख को 2020 के कोरोना के बाद से पढ़ने लगा था। तो हमारे बड़े औलाद यानी डॉक्टर दिलशाद आलम की खिदमत थी और उनको अल्लाह ने तौफीक दी, तो वो चल रहा है कार्यक्रम अपनी जगह पे। ये लड़का भी मेरा पोसा हुआ है। 1999 में मैंने इसका बचपना देखा था। जवानी के हल्के हल्के पाम ही आ रहे थे, जिसे लोग गोल्डी के नाम से पुकारते थे। इधर बीच मैंने देखा कि वो गरीबों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने घर के चूल्हा के अलावा और लोगों के चूल्हा जलने की परवाह करता है। तो 15-16 साल के बाद, क्योंकि किसी बातों को लेकर मैं नाराज़ था, लेकिन जो ही आदमी कोई लड़का नेक कदम बढ़ाता है तो मेरे जैसा आदमी सैकड़ों कतरे के आंसू बहाकर उसका फॉलोअर हो जाता है। ये मेरी आदत है, आपने देखा है। हमने मोटिवेट किया उसको कि अगर पैसा खर्च करना है अपनी कमाई का हलाल, तुम्हारी कंपनी अगर तैयार है तो सबसे पहले बशीर बद्र की याद में मुशायरा करो। और भारतीय सैनिक जो आए दिन हमेशा अपनी माँ बहनों को छोड़कर, किसी को विधवा छोड़ जा रहा है, किसी को माँ को बेवा को आंसू छोड़ जा रहा है, एक भारत के सैनिकों के नाम एक शाम कर ये खतीबुर रहमान अपनी कंपनी के साथ तैयार हुए, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। मैंने एक राय दिया कि 11 तारीख है इस मौके पे और बादल भी मस्ती में है, तूफ़ानी हवाएं भी आ रही हैं। इस तूफ़ानी हवाओं में गरीबों के घर उजड़ जाते हैं तो आटा के लिए पैसा भी नहीं रहता, तो लिहाजा उसकी खिदमत का भी आज 72 बेवाओं को बांटो। 72 ही क्यों बांटो? तो चूँकि हम करबला को याद करते हैं, करबला की लड़ाई हुसैन की और यजीदियों की 72 और 22,000 की थी। एक तरफ बदतमीज़ लोग 22,000 थे और एक तरफ 72 इंसान थे जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे कौरव और पांडव के पास बहुत कम लोग थे, 5 वहाँ सैकड़ों थे। उसी तरह की मिसाल में हक की लड़ाई लड़ने वाले कम होते हैं। तो हमने यही सोचा कि आज के दिन इन लोगों को जिनके पास शाम के खाना का तैयारी नहीं है, सुबह में कोई देता है, तो आटा भी बांटने का काम किया जाए। और शहीद बाबा के मज़ार के पास, और शहीद बाबा के मज़ार, चूँकि हम मौला बाबा के भक्त हैं, हमने अभी फ़ोन किया तो आपकी मोहतरमा ने कहा कि इनका कहना है कि ठाकुर जी जब खा लेंगे तभी हम भी खाएंगे। तो अभी चूँकि आपकी तेज तरार महिला ने, मैडम ने कहा, तो हमें याद आया कि हम भी सोचते हैं कि उठ के पहले मौला बाबा को सलाम किया जाए, दरिया शहीद को नमन किया जाए। तो ये बक्सर के कलेक्टर हैं
उस एतबार से नहीं कि कोई कलेक्टर वहाँ बैठता हो। बक्सर के धार्मिक रूप से चाहने वालों के कलेक्टर दरिया शहीद हैं और इनके पीए का नाम मौला बाबा जहाँ हम बैठते हैं। तो कल तक पीए साहब के यहाँ बढ़ता था, आज कलेक्टर के यहाँ से बढ़ रहा है और ये कहते हुए बढ़ रहा है कि जो लोग विधवाओं की कदर नहीं करते, जो बेवाओं को सलाम नहीं करते, जिन भारत की झोपड़ी के बच्चों के आंसू नहीं पोंछते, उनके जीने का कोई हक नहीं है। उनके पैसे कफन में भी काम नहीं आते हैं। बहुत से लोगों के करोड़पति बनते हैं, अरबपति, उनके पैसे हो सकता है हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए। आपने देखा यूपी में भी इस तरह का, आपने पहले देखा उधर अरुणाचल प्रदेश में भी, और आपने देखा कि बहुत से लोग जा रहे हैं समंदर में, जहाज़ गिर जा रही है, उनको अपना रखा हुआ पैसा काम नहीं आता है। लेकिन साबित रोहतास भी हमेशा कहता है आप जैसे योद्धा पत्रकारों के साथ कि जो अपनी फिक्र में गुजरे, उसी जिंदगी क्या है, किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। इसके पहले एक शेर मैंने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि अपने बाल बच्चे अपने माँ बाप के काम आ सकते हैं। कोई बिहार का छोटा सा बेटा भी उठ के इन विधवाओं के लिए कदम बढ़ा सकता है और कह सकता है कि खुदाए पाक की रहमत का साया साथ चलता है। सफ़र में जब निकलता हूँ उजाला साथ चलता है, फरिश्ते रोज़ की रोज़ी लिए हर रोज़ आते हैं, खुदा भूखा नहीं रखता, नेवाला साथ चलता है। नेवाला इनके किस्मत में लिखा हुआ था। हमारी कमाई के, खतीबुर रहमान की कमाई के, डॉक्टर दिलशाद की कमाई के कोई ज़रूरी नहीं कि घर के लोग ही खर्चा चलाएं। रामेश्वर प्रसाद वर्मा का और चंद्रकांत के फादर का सहारा साबित जैसा आदमी हो सकता है। खुदा हाफिज़।